नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेकिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय बाजार की, आज हमें थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, निफ्टी में देखने को मिला। बट इसी बीच में दोस्तों चौंकाने वाले आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पे गैस गिरावट के बावजूद भी एफआईएस और डीआईएस की बात की जाए नेट बायर देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे पता है कि बहुत लोगों के मन में कॉमन सा क्वेश्चन है, सर एफआईएस खरीदें डीआईएस खरीदें तो इंडेक्स क्यों नहीं भागा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मार्केट में इंडेक्स को छोड़ के और बहुत सारे अदर स्टॉक्स भी हैं जो मिड कैप 100 के हैं, स्मॉल कैप के हैं। आपने देखा दोस्तों कि कैसे बहुत सारी कंपनीज में आज हमें तूफानी तेज़ी का माहौल देखने को मिला। मतलब गैस मोटा मोटी इधर पे ये है कि इंडेक्स लेवल में तो ब्रेकआउट नहीं है, बट स्टॉक इंडिविजुअल में अच्छी खासी तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। मतलब एफआईएस जिस पेस में भागे थे, धीरे धीरे गैस उनकी जो परफॉर्मेंस है ना और जो पेस है वापस आते हुए देखने को मिल रही अमिड, जहां पे डेट सेलिंग को लेके कंसर्न बताया जा रहा है। इसलिए गाइस जब तक एफआईएस का रुझान भारतीय बाजार में पॉजिटिव है, तब कोर्स बहुत बड़ी फॉल मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि इंडेक्स लेवल में कभी कुछ न्यूज़ आ जाए ना तो इंडेक्स गिरे, बट येस बहुत सारे गाइस स्टॉक इंडिविजुअल में जो परफॉर्मेंस है ना वो कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रही है। के बीच में अगर आप देखें 24 मई और गाइस उनका जो अभी तक जो नेट बाइंग है ना ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल चुका है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। अगर दोस्तों ऐसे लिक्विडिटी पंप आने वाले दिनों में गाइस भारतीय बाजार में होता रहा तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, जो मिड कैप स्मॉल कैप आपको बहुत परेशान किया ना, आप देख लीजिएगा बेस फॉर्मेशन के बाद उनमें हमें तेज़ी का माहौल देखने को मिलेगा। और गाइस बहुत लोगों ने ना इसका विटनेस भी किया, जहाँ पे मुझे एक कॉमन सी क्वेश्चन 6 महीना पहले आया था, सर पोर्टफोलियो तो नहीं भाग रहा है, निफ्टी भाग रहा है, बट मेरे पास गाइस अभी एक कमेंट भी नहीं आ रहे हैं कि सर निफ्टी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, पोर्टफोलियो क्यों भाग रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको ना सुख दुख दोनों लेने की आवश्यकता है। ऑल दो गाइस एफआईएस जितना तेज़ी से भारतीय मार्केट से गए ना, अगर उनकी हाफ बाइंग भी इस फाइनेंशियल ईयर में आती है, जो कि आने की संभावना बहुत ही हद तक हाई है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बताऊंगा, लेकिन ये अगर ऐसा होता है तो भारतीय बाजार में गैस तेजी का माहौल और भी कंटिन्यू हो सकता है। इसमें अगर आप देखें डो में गैस ग्रहण लगता हुआ देखने को मिल रहा है, 250 पॉइंट डाउन है पूरा। दोस्तों फसाद का इधर पे यही है, वही घिसा पिटा दोस्तों। एक ही बात, यूएस डेट सीलिंग का एक दिन और एक्सटेंड हुआ, कुछ न्यूज़ नहीं आया। तो जी गैस सबको पता है करना तो है लिमिट को इन्हेंस, लेकिन मैंने क्या बताया कि पुष्टि नहीं कर रहे हैं, डेडलाइन तक खींचते ले जा रहे हैं। और इसी बीच में जिनको मुनाफा हुआ है नेस्टैक में प्रीवियस बॉटम से डो में, वो तो गैस थोड़ा कंसर्न में आ चुके हैं। लेकिन जब तक ऐसा वो मसला हल नहीं होगा ना, तब तक भारतीय बाजार में क्या पूरे वर्ल्ड मार्केट में एक कंसर्न का मैटर होगा। अब देखते हैं कि डेट सीलिंग का लिमिट बढ़ेगा या फिर यूएस इतिहास में फर्स्ट टाइम डिफॉल्ट करने के लिए रेडी होगा। इसमें कैस ऐसा नहीं कि यूएस के बाज़ार से हमें लेना देना नहीं है, हमें अपना भारतीय बाज़ार का स्ट्रेंथ एकदम पता है। तो ऑफकोर्स दोस्तों जीडीपी की बात की जाए ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जिसके वजह से हम लोग एनालिसिस करते हैं कि भारतीय बाज़ार में क्या ग्रोथ हो सकती है। हम लोग क्यों दोस्तों पड़ोसी मुल्क में पैसा नहीं लगाते हैं, भारतीय बाज़ार में लगाते हैं, बिकॉज इंडियन मार्केट का ना स्टेबिलिटी बैंकिंग सेक्टर का सबसे अव्वल हमें पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। और इसका समरूप ये है कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के जस्ट करीब है। ऑफकोर्स क्या शक्तिकांत दास की आज हमें एक ब्रीफ नोटिफिकेशन देखने को मिली, जहाँ पे कैसे उनको ऐसा लगता है कि FY23 में ना ये जो जीडीपी का आंकड़ा है 7% का मार्क तोड़ सकता है। मतलब कैसे बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, जहाँ पे यूएस सहित वर्ल्ड मार्केट में 1-2% के आसपास प्रोजेक्शन है, उससे तो कैसे 3 गुना 3.5 गुना, माई गुडनेस 4 गुना। ये भारतीय बाजार के लिए बहुत ही बड़ा गेम चेंजिंग पॉइंट होगा। और रीज़न साफ है, मानसून ठीक आता है या फिर क्रूड के प्राइस ऐसे ही नरम होते हैं, तो हमारा गैस जो इम्पोर्ट बिल है बहुत ही कम होगा और इसको दोस्तों हम कैपेक्स में यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें गैस शेयर होल्डर्स के लिए बहुत धमाका खबर देखने को मिल रही है। जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स बहुत ही अव्वल दर्जे कंपनी है। इसमें दोस्तों आज नंबर्स हमें देखने को मिले, नंबर्स बहुत इंप्रेसिव मुझे इसलिए लगी बिकॉज कंपनी फार्मा में और केमिकल्स में काम करने के बावजूद भी अपने टॉप लाइन के संग बॉटम लाइन कंटिन्यू कर रही है। और ऑफकोर्स दोस्तों 1:2 का जो स्टॉक स्प्लिट है ना, इसको अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल रहा है 462% के आसपास डिविडेंड, मतलब ₹9.5 पर शेयर। आपको बधाई हो अगर आप इस कंपनी को होल्ड किए हुए हैं। तो कंपनी की बात की जाए तो जो भी कंपनी के नंबर्स आज अपने पढ़े होंगे, लास्ट क्वार्टर से बिल्कुल कंपेयर मत करिएगा, बिकॉज आपने देखा कि फार्मा के नंबर्स कितने खराब आ रहे हैं। उसके बावजूद बिकॉज इस कंपनी ने इस बार जो मोमेंटम है उसको कंटिन्यू किया, ऑल्दो आज हमें 1.5% के आसपास फॉल देखने को मिला था। ऐसी कंपनी है ज़रूर मैं आपको होल्ड करने की सलाह दूंगा। फ्रेश एंट्री गैस मैं करने की सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज हमें मार्जिन और सेफ्टी पे ना
बहुत सारे स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो मैं खामा खा दोस्तों ऑल टाइम हाई के जस्ट करीब क्यों लेना पसंद करूंगा। मोमेंटम ट्रेडर चाहे तो इस न्यूज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, बट येस जो फंडामेंटल्स जानते हैं और जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, मेरे अनुसार दोस्तों मार्केट में और भी अव्वल दर्जे कंपनी है जो मीडियन पी के नीचे ट्रेड कर रही है, उसमें आप पारी खेले, बट आपके पास ये कंपनी है, भूल के बिना बेचे, स्ट्रॉन्ग नंबर के संग हाई डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। इनकी बात की जाए, सबको दोस्तों चौंकाने वाली न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। मैंने क्या बताया दोस्तों, एक क्वार्टर खराब हुआ ना, आउटलुक फटाफट 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 चेंज हुए। मैंने गैस इसके पहले विटनेस किया था Q2 में। एनालिस्टों का मानना था डिक्सन खल्लास खत्म। अब दोस्तों एक बार स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ गए ना, और एनालिस्ट की उम्मीद से अच्छे नंबर्स है। आपने देखा कि डिक्सन ने 81 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। एस्टीमेट कितना था, 70-72 करोड़। मैंने कहा इसीलिए कभी भी रिजल्ट पेश किया है ना, आपको एस्टीमेट बताया है। स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद दोस्तों जो आउटलुक है ना फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स का, ये एनालिस्ट का स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यही एनालिस्ट है जो 2 क्वार्टर पहले डाउनग्रेड कर रहे थे, और यही एनालिस्ट को दोस्तों पारा चेंज करने में समय नहीं लगता। मतलब जब स्टॉक भाग जाएगा तो कमेंट्री भी चेंज हो जाएगी, जब स्टॉक गिरेगा ना, लोग दूर रहने की सलाह देते हैं। ऐसा मत करिए, कंपनी पे भरोसा है, मेक इंडिया पे भरोसा है, PLI पे भरोसा है, और कंपनी के बिजनेस से भरोसा है। आपको मैं ज़रूर लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी को होल्ड करने की सलाह देता ही रहूँगा। हुआ दोस्तों चुपके कब 800 पॉइंट भाग गया, किसी को समझ में नहीं है। आज दोस्तों 7% के आसपास ना सुपर तेजी हमें देखने को ज़रूर मिली है। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की तो बहुत इंप्रेसिव हमें देखने को मिलता है। 500% के आसपास दोस्तों 3-4 साल में पैसा बनाना मामूली बात नहीं होती। यस, कोई स्टॉक हमेशा नहीं भागता। अब दोस्तों कोई स्टॉक इतना भागा है ना, तो मार्केट उसको बहुत ज़्यादा डिस्काउंटिंग कर देता है, उसका फ्यूचर आउटलुक जैसे होते हैं। बीच में गैस रेवेन्यू गाइडेंस कट हुए थे, बट इस बार सही में नंबर्स मुझे अच्छे लगे, चाहे वो रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए या फिर प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू की। आपके पास ये कंपनी होल्ड करें, 3500 का लेवल अच्छा लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल शायद। अगर इसको तोड़ता है तो ठीक बात है, वरना 3350 उसके नीचे मिलता है। थोड़ा थोड़ा SIP करिएगा, बट इन सब कंपनी को बहुत बड़ा वेटेज मत दीजिएगा, बिकॉज कंपनी थोड़ा एक्सपेंसिव है। बट येस, कंपनी पूरे इंडिया में अच्छी खासी जो मोनोपोली है ना, उसको गेन करती है। PAT की बात की जाए, आग लगते हुए देखने को मिल रही है। JP मॉर्गन का इस बीच में टारगेट कितना था, 500 पीस। उस समय काफ़ी पैनिक हुआ था, स्टॉक क्रैश हो गया था। मैंने क्या बताया दोस्तों, लोग आएंगे डराएंगे, भागना नहीं है। आज जिनको दोस्तों इसी थ्योरी है भरोसा है, और ये लाइन को याद होगा ना मेरे चैनल से, उनको अच्छा खासा मुनाफा हो चुका है। और कैसे ना फाइनली टेक्निकल ब्रेकआउट पे आ चुका है, और टेक्निकल ब्रेकआउट हो चुका है बहुत जल्दी। गैस हमें शायद जो चोला फाइनेंस में टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ था, वैसे ही आलम देखने को मिले। आज गैस 6% के आसपास ना कमाल की तेज़ी हमें दिखाई दे चुकी है। चैनल को भरोसा करते हैं पुराने टाइम से, और जिन्होंने कहा सही टाइम पे KPIT में एंट्री करी ना, 300 के लेवल पे उनके पैसे 3 गुना ऐसे ही हो गए। और जिन्होंने कहा 500 के आसपास भी खरीदा ना, थोड़ा लेट एंट्री करी, उनके पैसे 2 गुना हो गए। इसलिए कैसे मैं बोलता हूँ कि आपको नंबर्स के संग ना गाइडेंस पढ़ने की आवश्यकता है। पूरे के पूरे IT के स्टॉक एक साल लो के जस्ट थोड़े से ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों KPIT में वो तेज़ी कंटिन्यू है। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर KPIT में मंदी आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, IT गिर रहा है, 26 का इंडेक्स है। मैंने कहा उस समय बताया था ना, ये दूसरे IT से थोड़ा सा अलग कंपनी है। 2020-21 में ना पूरा IT भाग रहा था, ये नहीं भाग रहा था। रीज़न क्या था, इनके गैस जो गाइडेंस है कम हुए थे, बिकॉज ऑटो सेक्टर पर निर्भर होती है। ऑटो में गैस बूम के बाद जो नंबर्स थे कमाल के थे, और आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पास एक कंपनी होल्ड करे। फ्रेश एंट्री में राय नहीं दूंगा, जैसे गैस मैं हमेशा देता हूँ, भागते हुए स्टॉक पे चेस करेंगे ना, गलत रणनीति है। चेस करना भी है, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 ही खरीदिएगा। रिमेनिंग 8 के पैसे आपके पास होना चाहिए। कोई फोमो और जोमो में मत आइए। आपको बाइंग लेवल का मौका मिलेगा तो अच्छी बात है, फोमो में आके बाइंग करेंगे, कल रिवर्स हो जाएगा तो आप फंस जाएंगे। बट आपके पास एक कंपनी है, तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज मुझे लगता है कि 1000 के लेवल क्रॉस होने के बाद शायद दोस्तों ये कंपनी 1080 से लेकर 1150 आने वाले 3-4 महीना में तोड़ सकता है। लेकिन शर्त ये है कि इसको 1050 का लेवल वॉल्यूम के संग ब्रेक करने की आवश्यकता ज़रूर होगी। गैस कल की वीडियो देखा होगा लास्ट में डायनेमिक केबल्स को लेके, उधर पे गैस मैंने बोला था कि आपका जो फेवरेट IPL टीम है बताइएगा। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर आप भी IPL देखते हैं। नहीं, मैं IPL बहुत ही कम देखता हूँ। मेरा एक फेवरेट प्लेयर है किंग कोहली, मैं उसी के लिए IPL देखता हूँ। तो बहुत लोगों ने अपना फेवरेट IPL का टीम बताया था, तो मैं भी बता दूँ, डायरेक्टली मैं नाम नहीं लूँगा, बट यस किंग कोहली को मैं बहुत प्यार करता हूँ, सम्मान करता हूँ, मैं फ़ैन भी हूँ। आप समझ सकते हैं कि मैं किसका लाइक सपोर्टर हूँ, बट उन्हीं के लिए। एनीवेज दोस्तों बहुत लोगों ने कमेंट किया था, तो डायनेमिक केबल्स में कैसे मैंने कल ही के दिन वीडियो बनाया था कि अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट, और बताया था कि आगाज़ हो चुका है। और ऑफकोर्स आज हमें 13% के आसपास ट्रिमेंडस तेज़ी का माहौल दिखाई दे चुका है। वैसे स्टॉक गिर के 170 के आसपास आया था। बहुत लोगों ने बोला था कि सर फंस गया। मैंने एक ही बात बोला कि माइक्रो कैप में ना दावे के संग बता पाना कि यही मल्टीबैगर बनेगा टफ हो जाता है। PPL की बात की जाए प्रकाश पाइप,
उसमें तेज़ी का माहौल था बट नंबर्स थोड़े टॉप लाइन ख़राब हुए ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो स्टॉक गिर गया ना। तो सेम कैसे अगर टॉप लाइन ठीक होगा ना तो कंपनी भागेगी। इनके टॉप लाइन बॉटम लाइन अच्छे थे, आपके पास ये कंपनी होल्ड करे और 200 के आसपास उससे नीचे मिलता है 1% के आसपास वेटेज से आप शुरुआत श्री गणेश कर सकते हैं। वेटेज की बात की जाए एकदम 200 है तो काम ट्रेन का, लेकिन अभी के टाइम ना लंगड़ा घोड़ा वो जो होता है ना कार्ड वाला घोड़ा वैसे ही ट्रेड कर रहा है, मतलब बहुत बड़ी तेज़ी का माहौल देखने को नहीं मिल रहा। बट यस, हम लोग इस नंबर्स पढ़ेंगे 30 मई को, उसके बाद डिसाइड करना है कि करना क्या है। क्या है इसका ये मतलब नहीं है कि निकलना है। मैं तो कैसे अच्छी कंपनी पे लॉस में निकलने की सलाह नहीं देता हूँ जब तक बिजनेस मॉडल मुझे समझ में आता है। अब इनकी प्योर मोनोपोली है टिकटिंग बिजनेस में, खाने पीने वाले बिजनेस में कोई तीसरा घुस ही नहीं सकता, दूसरा घुस ही नहीं सकता, यही कैसे इनके मेन है। लेकिन यस, लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर्स अच्छे थे, ऑल दो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में 1% के आसपास 1.5% के आसपास मार्जिन फॉल था। इस प्रकार इस नंबर सही आएंगे तो तेज़ी का माहौल हो सकता है। नहीं भी आते हैं तो पुराने निवेशकों को मैं आपको होल्ड करने की सलाह दूंगा। एग्जाम्पल देखिएगा RVNL, क्या हुआ 2 साल 2.5 साल पैसे नहीं बनाया और 6 महीना में स्टॉक 3-4 गुना हो गया। टाइम देना पड़ता है कंपनी का इस मोनोपोली के संग ना, क्लियर कट एक विनिंग कंडीशन में अगर उनका बिजनेस मॉडल देखा जाए। अब नंबर्स के बाद कैसे डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। तो पूछ रहे कि सर इसका नंबर कब आएगा, मुझे लगता है कि इसका नंबर भी 1-2 क्वार्टर में आने ही वाला है। फुटवेयर्स की बात कीजिए, अच्छी कंपनी है बट मार्जिन लॉस की वजह से इस कंपनी को ना ह्यूज इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम सहना पड़ा था और मार्जिन लॉस भी हुए थे, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत डाउन हो गई थी। बट मुझे क्या लगता है दोस्तों कि आज का खराब वक्त ना कल का अच्छा वक्त होता है, बट अच्छी कंपनी में। तो कंपनी अच्छी है, रिनाउंड है, सब कुछ जानते हैं, प्रोमोटर के आसपास मैक्सिमम स्टेक है। अब जब तक ऐसे ये 930 का लेवल तोड़ता नहीं है ना वॉल्यूम के संग, तो 1000 का अटेम्प्ट नहीं करेगा और 1000 के बाद ही हम लोग बेस फॉर्मेशन करेंगे। मुझे लगता है कि इसकी मार्केट इसको 1 क्वार्टर का समय और लेगा। अगर 1 क्वार्टर में इस क्वार्टर के जैसे अच्छे नंबर्स आए, मार्जिन में इंप्रूवमेंट आए, तब शेयर में हमें अच्छी खासी उत्साह है ना वो दिखाई दे सकती है। कमेंट किया कि सर फाइन ऑर्गेनिक के नंबर्स कैसे हैं, अच्छे हैं, डिसेंट है प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में, बट टॉप लाइन की बात की जाए उसमें हमें एक मिसिंग वाली कंडीशन दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों, प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट होता है लो मार्जिन से, बट यस मैंने क्या बताया कि मार्केट में जो स्मॉल कैप मिड कैप होते हैं ना उससे कैसे लोग टॉप लाइन उम्मीद करते हैं। प्रकाश पाइप के नंबर्स टॉप लाइन तो थोड़े से डाउन थे बट बॉटम लाइन अच्छे थे और मार्केट ने क्रैश करवा दिया। अब देखते हैं कि नतीजे के दम पे कल क्या रिएक्शन होगा। ऑल दो गैस मेरे हिसाब से ना नंबर्स तो क्वाइट डिसेंट है, बट यस जो कंपनी की साइज है मार्केट इसे टॉप लाइन कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर रहा था। तो मेरे हिसाब से कैसे आपके पास ये कंपनी लॉस में ना बेचे, कल के दिन को जो रुझान होने वाला है ना कि मार्केट इसके टॉप लाइन को देखेगा या फिर बॉटम लाइन, वो तो कल ही समझ में आएगा। बट लॉस से मत बेचिएगा। और कल दोस्तों अगर गिरता है इन केस 4350 के आसपास आता है तो वहाँ बाइंग लेवल होगा और भागता है तो लेट इट गो। आपके पास अगर सफिशिएंट क्वांटिटीज़ हैं तो होल्ड करें। और आप इस मनसा में हैं कि सर मुझे प्राइस ठीक लग रहा है, नंबर्स ठीक है, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो कल आप 2 से स्टॉक शुरुआत कर सकते हैं, चाहे वो तेज़ी में बंद हो या फिर मंदी में। की बात की जाए थोड़ा बुरा दोस्तों जो बेस फॉर्मेशन है 900 के आसपास हमें दिखाई दे रहा है, आज हमें 2% के आसपास उछाल दिखाई दे चुकी है। की बात की जाए मुझे अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है, बट वही घूम फिर के बात आता है कि यूएस बाजार में जो ड्रामा चल रहा है, यूके बाजार में जो ड्रामा चल रहा है, यूरोपियन बाजार में जो ड्रामा चल रहा है डेट सेलिंग को लेकर, पूरा गैस उन सब के बाजार में काफ़ी प्रेशर है। अब जब तक दोस्तों वो सब रिजॉल्व नहीं होगा तब तक थोड़ा सा सेंटीमेंट गड़बड़ रहेगा। नंबर्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं थे, आपके पास एक कंपनी है ये फिर रूट अच्छे नंबर्स से पेश किए, इसको होल्ड करें आज या फिर देर से कि सब कंपनी बाउंस बैक ज़रूर करेगी। कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए बीच में गैस लुढ़क के 650 के आसपास गया था और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों 250-300 पॉइंट के आसपास हमें जोरदार रिकवरी दिखाई दे चुकी है। ये को दोस्तों एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए ट्रेमेंडस बिजनेस मॉडल है, ग्रोथ लाइन भी सही हमें दिखाई पड़ती है और प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए वो भी बहुत रीजनेबल आ चुका है। अब 3 साल से पैसे नहीं बने इन स्पाइट ऑफ वेरी गुड नंबर्स, तो मुझे लगता है कि आने वाले 3 साल में ना इसे पैसे बनने की संभावना और भी हद तक हाई हो जाती है। लेकिन यस 1000 का लेवल का तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्लियल ग्रुप की बात की जाए पूरा स्टेक बेच चुके हैं, अब देखते हैं कि 1000 का लेवल कब तक तोड़ेगा। बट ये जो लोग बहुत पेन में थे आज थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, बट ये जो रियल रिकवरी होगी ना वो पूरे बाजार के भागने के बाद होगी। देखते हैं कि आने वाले कल में रुझान कैसा होता है। पाइप की बात की जाए ऑफकोर्स कल आने वाले हैं प्रिंस पाइप के नंबर्स जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन इस नंबर्स के पहले का जो प्राइस एक्शन है ना इससे ये समझ में आ रहा है कि मार्केटिंग के नंबर्स को इस क्वार्टर को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। इस रीज़न भी है, मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि एस्ट्रल ने लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट विटनेस किया तो ये भी करेगा। आपने देखा कि एस्ट्रल ने अच्छे नंबर पेश किए, एशियन पेंट ने बहुत अच्छे नंबर पेश किए, बट बर्जर ने वो नंबर पेश नहीं किए। बीच में कैसे जो मार्केट लीडर होती है ना उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ने से वो प्राइस भी हाई करती है, बट बर्जर और प्रिंस ऐसा नहीं करेंगे वरना मार्केट शेयर गेन नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से कैसे यही रीज़न था जहाँ पे बर्जर में इस बार थोड़े मार्जिन के लॉस हमें देखने को मिले। तो अगर ऐसा घटनाक्रम प्रिंस में होता है आप बिल्कुल भी गैस घबराइएगा मत, बिकॉज मुझे लगता है कि इस घटनाक्रम के बाद अगर ऐसा होता है ना तो नेक्स्ट क्वार्टर में रिकवरी एकदम तय है। लेकिन दोस्तों अब देखते हैं कि मार्केट अनएक्सपेक्टेड है, नंबर्स मैंने देखे नहीं है बट कल ही मैं डिसाइड करूंगा। अगर इन फ्यूचर नंबर्स खराब होते हैं कल के दिन तो पैनिक मत करिएगा, आप समझ जाइएगा बर्जर में जो हुआ था ना
ना, शायद अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट जो गाइस मार्केट लीडर है वो धीरे धीरे नेक्स्ट क्वार्टर में रिकवरी होगा, जहाँ पे इनको लो इंटरेस्ट रेट का माहौल शायद देखने को मिल जाए। और ऑफ कोर्स जो कंपनी के Q1 नंबर सबसे हाईएस्ट होते हैं बिकॉज ऑफ मानसून, उसका तड़का देखने को मिले तो नंबर शायद जो भी हो इस कंपनी को होल्ड करे। कंपनी की बैलेंस शीट खराब नहीं है, देर या फिर से दोस्तों इसमें रिकवरी होगी, लेकिन ये कल के नंबर्स खराब होते हैं तो प्राइस एक्शन तो यही समझ में आ रहा है। अब देखते हैं कि कल पत्ता खुलेगा तो क्या समझ में आ सकता है। इसकी बात की जाए अच्छी कंपनी है नौकरी, इनके नंबर्स की बात की जाए काफ़ी उलटफेर होते हैं। उलटफेर इन द सेंस कि कभी प्रॉफिट बहुत ही हाई, कभी प्रॉफिट बहुत डाउन। कौन सा नंबर्स कैसे पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज कंपनी की इन्वेस्टमेंट भी है। अब 26 साल कंपनी नंबर्स कैसे पेश करेगी इस पर मेरी फोकस ज़रूर होगी। पर दोस्तों लॉन्ग टर्म की अच्छे पैसे बना के दिए हैं, ऑफकोर्स एमओएस के लगभग मिल रहे हैं। ऑफकोर्स वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हाई है, लेकिन प्राइस करेक्शन से हम ये समझ में आए कि कंपनी में बेस फॉर्मेशन हो चुका है। अब नंबर्स के बाद ही डिसाइड करेंगे तो सही होगा। बट आपके पास कंपनी है, होल्ड करे, कंपनी ख़राब नहीं है, डेट फ्री कंपनी है और बहुत सारे यूनिकॉर्न्स को ये कंपनी पैदा करती है। मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ये कंपनी जोरदार काम करती है। की बात की जाए जो डर था वही हमें देखने को मिल रहा है। 1200 के आसपास जाते ही दोस्तों मानो इनको थोड़ा सा ही परेशानी हो रही, थोड़ा के काफ़ी हो रही है। और ऑफकोर्स जब तक 1200 का लेवल टूटेगा नहीं तब तक दोस्तों ट्रेमेंडस ब्रेकआउट हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ट्रेमेंडस बिजनेस मॉडल है, फिनोमिनल लाइक प्रमोटर्स हैं, बहुत ही क्लीन साफ सुथरा 74% के आसपास होल्डिंग है। गोल्ड लोन में इजाफा तो हुआ है, बट ये मार्केट माइक्रो फाइनेंस आता है, चूँकि जो इनके एमडी है उन्होंने बोला है कि 1 से 10 लाख का माइक्रो फाइनेंस ओल्ड कस्टमर के लिए अनाउंस कर चुके हैं। अब उसमें अगर तड़का लगेगा तो मुझे लगता है कि इसकी आने वाले कल का आईटीसी है, आईटीसी ने जितना पेन दिया ना शायद ही किसी ने दिया होगा, बट आज गेन में कन्वर्ट हुआ तो कंपनी ख़राब नहीं है और नंबर्स भी इस पर डिसेंट थे। प्राइस है जहाँ भी हो बिजनेस होल्ड करिएगा ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक साल में कैसे कंपनी पूरे साल भर के क्या 5 साल के पैसे बनाते हैं। अब वो साल कब आएगा किसी को पता नहीं, बट मुझे लगता है कि कंपनी में रिकवरी हो चुकी है। प्लीज़ लॉस में ना बेचिए, आपकी जो ये मन से आपको कब निकलना है तब निकल सकते हैं, बट मैं तो कैसे इस कंपनी को ज़रूर होल्ड करने वाला हूँ। टैक्स की बात की जाए कल इनके नंबर्स है, नंबर्स की बात की जाए टॉप लाइन ठीक ठाक था, ख़राब नहीं था, बट बॉटम लाइन की बात की जाए डिजास्टर नंबर हमें दिखाई दे चुके थे। स्टॉक दोस्तों इस डिजास्टर नंबर के बाद क्यों कितना गिरा, मात्र 8% के आसपास। स्टॉक को तो 20% गिरना चाहिए था। तो ऑफकोर्स 2800 का स्टॉक 1300 के आसपास है, तो मार्केट पकड़ के ही चल रहा था कि इस क्वार्टर में इनके मार्जिन खराब आने वाले हैं। अब एसआरएफ नहीं बचेगा तो पॉलीप्लेक्स कहाँ से बचेगा, एसआरएफ का इस बाप कंपनी है, तो कंपनी के नंबर्स एक्सपेक्टेड ही थे, बट टॉप लाइन से मैं खुश हूँ। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, बीच में कैसे 1100-1200 के आसपास आया था, अभी भी 200-300 पॉइंट चढ़ाई हुए हैं। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे और 1350 के नीचे आता है तो एसआईपी करिएगा, कंपनी ख़राब नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इन सबके मार्जिन्स क्या पूरे इंडस्ट्री का मार्जिन्स थोड़ा बहुत रिकवर ज़रूर होगा। की बात की जाए ब्रेकआउट लेवल है तो इस कंपनी को अगर दोस्तों आप ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। लगता नहीं कैसे कोई भी केस में 2800 या फिर उससे नीचे जाएगा, आपके पास ये कंपनी होल्ड करे और ख़रीदना चाहते हैं एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं फॉरवर्ड 2 ईयर्स के लिए धीरे धीरे। कंपनी ने कैसे डिसेंट नंबर्स पेश किया, मुझे लगता है कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कम आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इसका प्राइस 4000 से लेकर 4200 होना चाहिए। छोटी सी अपडेट है, आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। प्लीज़ लाइक करिएगा, भूलिएगा मत, और कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।